जय श्री राम छात्रों। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2024 आपका जो है सेट ए लेकर आ गया हूँ गणित का। जी हाँ, आपका 11 जून के दिन जो पेपर होने वाला है, यानी कि आज का 8 बजे आपका पेपर शुरू होने वाला है और 75 नंबर का होगा। तो देखिए, पूरक परीक्षा में आपको जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जो है टॉप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेपर को हल करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके पूरक परीक्षा चल रही है। सही विकल्प चुनकर देखिए, हम पहला देखते हैं किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो इसमें 2q + 1 कर लेंगे। नेक्स्ट, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है तब a + b + y + c1 बराबर 0 या फिर ऐसा होता है, तो इसका जो है ये इसकी कंडीशन आपकी अनंत हल होंगे, है ना, ठीक है। अनंत अनेक हल होंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 का विविक्तकर मान होगा 0। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसी एपी में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 है तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा 28, ठीक है। तो अब यहाँ पांचवा देखते हैं, P0 से बिंदु Q -6 8 की दूरी होगी, तो इसकी दूरी जो है हमने दूरी सूत्र में मान रखा, तो आपका आ गया है आंसर 10, ठीक है। उसके बाद छठा देखते हैं, यदि पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है इंग्लिश में भी यही पेपर लेकर आया हूँ, तो देख लीजिएगा पूरा का पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पांचाली स्टडीज से जुड़ जाइए। अब यहाँ देखते हैं दूसरा वाला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, 2 बहुपदों का योग होता है, तो इसमें आएगा 1 बहुपद। उसके बाद किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं, तो इसका आ जाएगा 2। उसके बाद सभी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, इसका हो जाएगा समरूप। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं से प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, तो इसका आपको कर लेना है छेदक। उसके बाद r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका 2πr। उसके बाद यहाँ लास्ट आ जाता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, ठीक है। यहाँ पर 2 माध्य आ जाएगा, ठीक है, माध्य गुणित 2। उसके बाद अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश में भी आपको कर लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सत्य असत्य करते हैं। तो देखिए, जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, 8 बजे आपकी परीक्षा होने वाली है। पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो यह असत्य है। उसके बाद समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो सत्य है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, तो यह भी असत्य है। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यह है, तो यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद बिंदु के बीच की दूरी 5 है इकाई, तो यह सत्य हो जाएगा। और लास्ट वाला बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती है, तो यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सत्य काफ़ी फास्ट बताया आपको। अब सही जोड़ी मिलाई है, ठीक है, स्तंभ और स्तंभ। तो देख लीजिए, जल्दी मैं आपको स्क्रीन पर मिलाकर दिखा देता हूँ। पूरी PDF आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखिए, sin² थीटा + cos² थीटा को आप 1 से मिला लेंगे, कोसेक 90 - थीटा को आप सेक थीटा से मिला लेंगे, sin 0 डिग्री को 0 से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वृत्त की परिधि को आप 2πr और बेलन के आयतन को πr² h से मिला लेंगे। अब लास्ट आता है घन का आयन, इसको आप मिला लेंगे भुजा क्यूब से, ठीक है। तो यह आपके जो है आ गए हैं सभी सही जोड़ मिलाई है। इसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर आपका एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए। तो समीकरण इसमें b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विविक्तकर या डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5, 10, 15 का अगला पद होगा, तो इसमें आपको 20 कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सर्वांतर 5 का है। तो 20 इसका उत्तर हो जाएगा। मूल बिंदु x y के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका सूत्र लिख लीजिए √x² + y² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हमारी आँख से उस वस्तु को जिसने हमें देख सकते हैं जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको जो है आप दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और असंभव प्रायिकता हमेशा 0 होती है ना, 0 या फिर 0, ठीक है। यहाँ पर आपके एक शब्द भी हो गए। अब आते हैं आपके जो है सवाल 2-2 अंक के, ठीक है। तो सारे सवाल पढ़ लीजिए इनके उत्तर देने वालों में। प्रश्न क्रमांक 6 2 अंक का पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद यहाँ पर जो है HCF LCM करना है ज्ञात और इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 8वां प्रश्न पढ़ लीजिए जिसमें आपको जो है शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ 6 का जो है अथवा पढ़ लीजिए जिसमें द्विघात बहुपद का योग √2 और गुणनफल यह है, तो वह ज्ञात करनी है। उसके बाद 9वां सबसे आसान, यहाँ पर जितनी भी x से छेदक है उनका शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद 10वें में जो है आपको यह पूरा का पूरा बीजगणितीय रूप में सवाल हल करना है। 11वां देख लीजिए। उसके बाद जिसमें कि द्विघात समीकरण का वियुक्तकर ज्ञात करना है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर 12वां, तो 12वें में है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो ये समांतर श्रेणी से हम करके बताएंगे आपको, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे 13वां देखते हैं, तो आपको जो है 2 चतुर्भुज दिए है, तो इनका जो है आपको पूरा बताना है कि समरूप है या नहीं है। उसके बाद लास्ट आपका जाता है यहाँ पर जो है ABC समद्विबाहु C है
जिसका आपको जो है निकालना है। ठीक है, तो अब 14वां जो है ये भी 2 अंक का ही है, यहाँ पर भी देख लीजिए बिल्कुल इस प्रकार से सरलता से हो जाएगा। 15वां और 16वां भी आपका जो है बिल्कुल सरलता से 2 अंक के हम करके बताएंगे इस ही वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको एक बार फिर से अनुमति है कि आप जो है कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आगे आने वाले सभी पेपर इस ही चैनल पर अवेलेबल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 18वां भी देख लीजिए और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जो है त्रिभुज दिए हैं और इनको हल कैसे करते हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा हमने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। तो देख लीजिए 3 अंक के प्रश्न अब यहाँ पर। ठीक है, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां 3 अंक का और 4 अंक के हैं यहाँ पर 21, 22, 23। ठीक है, तो 4 अंक के भी आपको जो है करके बताएंगे। जो गिने चुने प्रश्न है वही इस PDF में आए हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक PDF A और PDF C नहीं देखी है तो वह भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, जहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगा। तो अभी के अभी जो है विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इनके उत्तर की। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22वां यहाँ पर बेलनाकार दिया है और प्रश्न क्रमांक 23वां आपको जो है सांख्यिकी वाले में से दिया है। ठीक है, तो अब उत्तर की PDF की बारी है। ठीक है, इससे पहले बता दें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। यह रहे आपके उत्तर। देखिए, छठे का उत्तर यहाँ पर, उसके बाद छठे के अथवा का उत्तर, उसके बाद 7वें में आते हैं 2 अंक का है, यह 7वें का उत्तर और यह नीचे अथवा का उत्तर। ठीक है, उसके बाद 8वें में आते हैं तो प्रश्न क्रमांक 8वां भी हमने पढ़ के बताया था, तो यह रहा 8वें का उत्तर और यह रहा इसके नीचे 8वें के अथवा का उत्तर। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इस PDF को बनाने में, तो वीडियो को लाइक करके आप जो है अपना प्यार जता सकते हैं हमारे साथ। तो प्रश्न क्रमांक 9वां भी देख लीजिए और इसका अथवा का देख लीजिए, 10वां देख लीजिए और 10वें का भी अथवा देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है पूरी PDF आपको जो है आंसर की मिल जाएगी। और इसी के प्रकार से जो है हमने 4 सेट बनाए और चारों की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुके। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसके उत्तर भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वां के उत्तर, उसके बाद यहाँ पर 13वें के उत्तर, 13वें का जो यहाँ पर आपका जो आया था अथवा वाला उसका उत्तर, 14वें का उत्तर, 15वें का उत्तर देख लीजिए sin cos tan। यहाँ जिस प्रकार से आपको पूछा गया है उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिए हैं। ठीक है, 17वें तक तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर यहाँ 16वें से बात करते हैं 3 अंक के प्रश्न की, तो देख लीजिए यहाँ पर इसके अथवा का भी है, कोई सा भी याद कर सकते हैं आप अगर दोनों याद करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20वें में और 20वें के बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21वें में। ठीक है, यह 4 अंक के शुरू हो गए आपके। 22वां भी आपका जो है 4 अंक का है। ठीक है, और ये 22वें के अथवा वाला देख लीजिए, इसका उत्तर तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर था और अथवा वाले का 374 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल 23वें का वो उत्तर आपके सामने है। तो अब आपने पूरा पेपर देखा है, अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, जल्दी से जो है अपनी परीक्षा के लिए जुझारू हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।